अपने लोअर बैक के पेन से परेशान हो चुके हो तो सिर्फ अगले 20 मिनट जो स्ट्रेचेस मैं आपको करवाने वाला हूँ उसे एज इट इज फॉलो करना स्टार्ट करो। इन स्ट्रेचेस को करने से कमर के आसपास इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा और स्टिफनेस कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। तो चलो जल्दी से रेडी हो जाओ और अपने सारे काम छोड़ दो और कोई खाली जगह ढूंढो। सबसे पहले आपको आराम से अपने पीठ के बल लेटना है और अपने हाथ और पाँव को बिल्कुल ढीला छोड़ दो और एक लंबी सांस अंदर लो, आराम से सांस बाहर छोड़ो। फील करो आपका बदन पूरा रिलैक्स हो चुका है। अब धीरे से अपने राइट घुटने को फोल्ड करके अपनी चेस्ट की तरफ लाओ और अपने दोनों हाथों से राइट घुटने को पकड़ो और आराम से उसे अपनी चेस्ट की तरफ खींचो। ध्यान रहे कि जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना, जितना आराम से आए उतना काफी है। इस पोजीशन में अपना पूरा ध्यान सांसों पर दो। गहरी सांस लेना है और गहरी सांस छोड़ना है। अब धीरे से अपने राइट पैर को सीधा करो और अपने लेफ्ट घुटने को फोल्ड करके चेस्ट के पास लाओ और दोनों हाथों से नीज को अपनी चेस्ट की तरफ खींचो और अपने राइट पैर को बिल्कुल एक्टिव और सीधा रखो। अब गहरी सांस लो और छोड़ते हुए महसूस करो कि लोअर बैक का सारा स्ट्रेस बाहर जा रहा है। 5 4 3 2 1 रिलैक्स। अब दोनों पैरों को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दो और 5 सेकंड का रेस्ट लो। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया। अब अपने दोनों घुटनों को फोल्ड करके चेस्ट के पास ऊपर उठाओ और अपने दोनों हाथों से घुटनों को एक टाइट हग दो। अब इसे होल्ड करते हुए गहरी सांस लो और गहरी सांस छोड़ो। लास्ट 10 सेकेंड्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस पैर नीचे लाओ और 5 सेकंड का रेस्ट करके वापस रिपीट करो। 5 4 3 2 1। वापस स्टार्ट। फाइव 4 3 2 1 रिलैक्स। अब पैरों को सीधा करके थोड़ा सा रेस्ट लो। 3 2 1। अब अपने राइट पैर को फोल्ड करो और अपने लेफ्ट लेग के एंकल को राइट लेग की नी के ऊपर रखो और अपने दोनों हाथों से अपने राइट लेग को अपनी चेस्ट की तरफ खींचो। ये स्ट्रेच आपके ग्लूट्स और लोअर बैक के दर्द के लिए किसी जादू से कम नहीं है। बस 5 सेकंड के लिए और होल्ड करो, फिर साइड चेंज। 5 4 3 2 1 चेंज। फाइव 4 3 2 1। इसको एक बार और रिपीट करेंगे। फाइव 4 3 2 1 साइड चेंज। फाइव 4 3 2 1 रिलैक्स। ओके, अब वापस आपको पीठ के बल लेट जाना है, दोनों पैर को सीधा करके कुछ सेकंड्स के लिए। अब अपने राइट घुटने को फोल्ड करके ऊपर लाओ और दोनों हाथों से हैमस्ट्रिंग को पकड़ो और पैरों को सीलिंग की तरफ बिल्कुल सीधा करने का कोशिश करो और जो आपके पंजे है उसे अपनी तरफ फ्लेक्स करके रखो। अब धीरे से पैरों को नीचे लाओ और फिर वापस धीरे से ऊपर लेके जाओ और 5 सेकंड होल्ड करो। 5 4 3 2 1। वापस नीचे लाओ और एक बार और ऊपर लेके जाओ। 5 4 3 2 1 रिलैक्स। अब करना है अपन को साइड चेंज। अब लेफ्ट लेग की नी को फोल्ड करो और हाथों से जांघों को पकड़ो और इसको भी धीरे धीरे सीलिंग की तरफ स्ट्रेच करना स्टार्ट करो। 5 4 3 2 1
नीचे लाओ और वापस ऊपर। 5 4 3 2 1। वापस नीचे लाओ और वापस ऊपर। 5 4 3 2 1। रिलैक्स। अब आप 5 सेकंड का रेस्ट लो। 5 4 3 2 1। अब आप ऊपर उठ के बैठो और घुटनों के बल आ जाओ। अब आपको अपनी एक साइड के पैर को आगे रखना है और जो आपके दोनों हाथ हैं वो आपके घुटनों के ऊपर रहेंगे। अब अपने हिप्स को आगे की तरफ पुश करना स्टार्ट करो जितना मैक्सिमम रीच हो सके और 10 सेकंड के लिए होल्ड करो। 5 4 3 2 1। वापस आओ, लेग चेंज। 5 4 3 2 1। साइड चेंज। 5 4 3 2 1। वापस आओ, साइड चेंज। 5 4 3 2 1। रिलैक्स। अब वापस नीचे आ जाओ और पीठ के बल लेट जाओ। अब अपने राइट साइड के हाथ को ऊपर करो और साइड में रख लो और राइट साइड के नी को फोल्ड करके लेफ्ट हाथ से पकड़ के साइड में बेंड करना स्टार्ट करो। ये मूवमेंट बिल्कुल धीरे धीरे परफॉर्म करे। मे भी हो सकता है इसे परफॉर्म करते टाइम आपकी बैक में से क्रैक की आवाज निकले, तो ये कोई डरने की बात नहीं, ये नॉर्मल साउंड है। फाइव 4 3 2 1। अब धीरे से साइड चेंज करिए। अब अपने लेफ्ट हाथ को साइड में रखिए और अपने लेफ्ट नी को फोल्ड करके अपने राइट हैंड से साइड में बेंड करना स्टार्ट करिए। फाइव 4 3 2 1। रिलैक्स। साइड चेंज। 5 4 3 2 1। रिलैक्स। साइड चेंज। 5 4 3 2 1। रिलैक्स। रिलैक्स। अब वापस ऊपर उठिए और घुटनों के बल आके बैठिए, क्योंकि अगली एक्सरसाइज है कैट एंड कैमल, जो कि लोअर बैक का पेन कम करने में सबसे ज्यादा हेल्प करती है। अपने दोनों हाथों को सीधाई में रखो और अपनी नीज के बीच में भी इक्वल डिस्टेंस रखो। अब सांसों को अंदर लो और अपनी पीठ को नीचे झुकाकर गर्दन को ऊपर करो और होल्ड करो 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1। अब सांसों को धीरे से छोड़ते हुए अपनी पीठ को ऊपर की तरफ राउंड करो और चिन को चेस्ट की तरफ लेके आओ।
5, 4, 3, 2, 1. Change. 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 5, 4, 3, 2, 1. रिलैक्स। अब आप जिस पोजीशन में हैं उसी पोजीशन में रहिए। अपने राइट हैंड को आगे करो और अपने लेफ्ट हाथ को राइट साइड के हाथ से नीचे से निकालो और अपने राइट शोल्डर और कान को जमीन पर टिका दो। आपका जो लोअर बैक है उसमें बहुत अच्छा ट्विस्ट फील होगा। 5, 4, 3, 2, 1. अब साइड चेंज करो। अब लेफ्ट हाथ को आगे करो और राइट हाथ को नीचे से निकालो। शोल्डर्स और कान जमीन पे टच और होल्ड करो। 5, 4, 3, 2, 1. अब साइड चेंज। Five, 4, 3, 2, 1. Opposite side. 5, 4, 3, 2, 1. रिलैक्स। अब आपको धीरे से वापस पेट के बल जमीन पे लेट जाना है और 5 सेकंड के लिए रेस्ट करना है। 5, 4, 3, 2, 1. अब अपने हाथों को चेस्ट के पास रखना है और सांस अंदर लेते हुए अपर बॉडी को धीरे धीरे ऊपर उठाना है। जितना भी आपका लोअर बैक अलाउ करे, ये आपकी स्पाइन को स्ट्रांग बनाता है। 5, 4, 3, 2, 1. अब इसी के साथ आपको कोबरा पोज भी करना है। बस अपने हिप्स को धीरे धीरे पीछे लेके जाओ और अपने एंकल पे टिका दो। हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे और गहरी गहरी सांस लेना है। 5, 4, 3, 2, 1. अब वापस से कोबरा स्ट्रेच में आना है और वापस होल्ड करना है। 5, 4, 3, 2, 1. अब वापस है पीछे लेके जाओ, चाइल्ड पोज को होल्ड करो। 5, 4, 3, 2, 1. रिलैक्स। अब अगली एक्सरसाइज हम करेंगे स्कॉर्पियन ट्विस्ट, जिसके लिए वापस से जमीन पे लेट जाओ पेट के बल। अब अपने दोनों हाथों को साइड में रखो टी शेप में और बॉडी को रिलैक्स छोड़ दो। अब अपने राइट साइड के पैर को उठाकर लेफ्ट साइड की जमीन पर टच करो, हिप्स को ट्विस्ट करते हुए, और होल्ड करो प्रॉपर ब्रीदिंग के साथ। 5, 4,
3, 2 and 1. साइड चेंज. अब अपने लेफ्ट साइड के पैर को उठाओ और राइट साइड में ट्विस्ट करो. 5, 4, 3, 2, 1. रिलैक्स. देखो, आपको कोई भी एक्सरसाइज जल्दबाजी में नहीं करनी है. अब आपको धीरे से वापस ऊपर उठ के बैठना है, पीठ के बल आके, और दोनों पैरों को सीधा करके बैठना है. अब आपको अपने लेफ्ट साइड के पैर को फोल्ड करके राइट साइड के पैर के बाजू में रखना और अपनी स्पाइन को धीरे से ट्विस्ट करना है, दोनों हाथों को साइड में करके. अब इस पोजीशन को होल्ड करो और धीरे धीरे गहरी गहरी सांसें लो. 5, 4, 3, 2, 1. साइड चेंज. Five, 4, 3, 2, 1. Side change. 5, 4, 3, 2, 1. Side change. 5, 4, 3, 2, 1. रिलैक्स. अब जो आखिरी एक्सरसाइज हम करने वाले हैं उसको बोलते हैं हैप्पी बेबी पोज, जिसके लिए वापस से जमीन पे लेट जाओ पीठ के बल. अब धीरे से अपने हाथों से साइड से टोज को पकड़ो और अपने घुटनों को फोल्ड करके चेस्ट के पास लेके आओ. और इस पोजीशन में अपनी बॉडी को धीरे धीरे आगे पीछे, लेफ्ट राइट, सर्कुलर डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हर जगह मूव करने का ट्राई करो. इसको हम 30 सेकंड तक कंटिन्यूस करेंगे. 5, 4, 3, 2 and 1. अब अपने हाथों को और पैरों को दोनों को धीरे से नीचे लाओ और बिल्कुल हल्का छोड़ दो. आपकी पूरी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में होनी चाहिए, जिसके लिए आंखें भी बंद कर लो और अपनी सांसों को नॉर्मल होने दो. आपको इसमें डीप ब्रीदिंग करनी है. गहरी सांस लो और गहरी सांस छोड़ो और आंखें बंद करके अपने बैक के आसपास की मसल्स को फील करो कि वो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग और हल्की फील हो रही है. इसको हम टोटल 1 मिनट के लिए करेंगे. आंखें बंद करो और कंटिन्यू करो. 5, 4, 3, 2 and 1.
दैट्स इट गाइस, आज का तो वर्कआउट कंप्लीट हुआ। अब थोड़ा सा ऊपर उठ के बैठो और थोड़ा इधर उधर मूव करके देखो। आई नो पहले से थोड़ा बेटर फील हो रहा होगा, पर इससे तुम्हें खुश होने की जरूरत नहीं है। इन एक्सरसाइज को दिन में एटलीस्ट 2 बार करना है, और जब आपका पेन धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाए उसके बाद आपको बैक की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है, जिससे जो आपका लोअर बैक है वो बुलेट प्रूफ हो जाएगा किसी भी इंजरी से। और इसका पूरा फॉलो अलॉन्ग रूटीन मैंने इधर शेयर कर दिया है, आप इसे भी करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर वर्कआउट करके अच्छा फील हुआ देन सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में रिव्यू डाल के जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।